शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी में आज फिर मौसम ने बदली करवट। शहरी श्रीनगर और मज़ाफ़ात में तेज आंधी और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। 18 से 20 अप्रैल तक कई इलाकों में होगी दरमियाना दर्जे की बारिश। महकमा मौसमियात। मेरे पार्टी के साथ रवाबित में तातुल है, अब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। आगा सईद रूहुल्ला। मानसबल झील कसापत से हो रही है तबाह, जिम्मेदार कौन? और सरकारी स्कूलों में किताबों की कोई कमी नहीं, वज़ीर तालीम। और भी पास मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में। आज दोपहर से ही वादी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और मतला अबरालूद होने के साथ साथ कई इलाकों में तेज हवाएं चली, जबकि कई मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि आज बाद दोपहर से तेज हवाएं, जबकि कल मौसम बेहतर रहेगा। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 18 से 20 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी, जबकि बाज़ इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ जालाबारी भी होगी। मौसम ने शहरबीन को बताया कि मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के नतीजे में एक नया सिस्टम तैयार हो चुका है। अभी मौसम जो है आज थोड़ा सा करवट लिया, एक फीवल डब्ल्यूडी जैसे अप्रोच किया था, तो कुछ एक नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, इवन साउथ कश्मीर में भी जो है कुछ सेल्स बने हैं अभी। उसके कारण जो है थोड़ा सा ब्रीफ स्पेल बारिशों का और इसी के साथ साथ थोड़ी गस्टी विंड और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। तो ये खासकर आज शाम तक जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। और कल मौसम जो है अमूमन थोड़ा ड्राई रह सकता है, थोड़ा सा क्लाउडी होगा दोपहर के बाद कुछ एक जगहों पे, बाकी अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 18 आफ्टरनून से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी। बारिशें जो है आपका लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पे हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर 19 को। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी के भी चांसेस हैं, मॉडरेट स्नोफॉल के इम्कान लग रहे हैं, खासकर 19 बाद दोपहर और रात के आसपास। तो ये एक्टिविटी जो है लगभग 20 दोपहर तक या लेट आफ्टरनून तक रह सकता है। फिर 21 को भी थोड़ा सा बूंदाबांदी के चांसेस हैं, कोई मेजर रेनफॉल नहीं है हाल तो फिर 22 के बाद जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग 27-28 अप्रैल तक। तो एक वेट स्पेल जो है मेजर वेट 18 आफ्टरनून से लेकर लगभग 20 आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून तक जो है रह सकता है। जम्मू खत्ते के मौसम के बारे में क्या आपके पास? जम्मू डिवीजन में भी बारिशें अमूमन रहेंगे थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, वाइड स्प्रेड के इम्कानात हैं और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है, खासकर 18 दोपहर से लेकर लगभग 20 लेट आफ्टरनून तक। तो इस बीच किसानों को कोई खास एडवाइस? फार्मर्स के लिए देखो, अभी जो हॉर्टिकल्चर सीजन है वो पूरा उरूज पे है। स्प्रे वगैरह अभी चल रहा है करंटली। अद्वियात का काम हो, खाद का काम हो या इसी तरह बाकी जो फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, ये फिलहाल 18 दोपहर से लेकर 20 दोपहर तक जो है मुलतवी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का दावापाशी ना करें और खासकर 22 से जो है वो एक बार फिर शुरू कर सकते हैं, खासकर दावापाशी का काम लगभग 27 अप्रैल तक। 18 से 20 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ साथ कई इलाकों में बारिश होगी। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और जालाबारी होने की उम्मीद। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर बानियाल और रामबन के इलाकों में गुज़श्ता 2 घंटों से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। अलबत्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। हुक्काम ने मुसाफिरों को एहतियात से सफर करने की हिदायत दी है, क्योंकि बारिशों के बाद से फिसलन और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार है। इधर करना में आज से पहर बादल छाए, जिसके बाद इलाके में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। करना के गबरा और चरकुंजी समेत कई इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे मकामी आबादी खदशे में है। मुतअद्दिद इलाकों में जालाबारी हुई, जिससे खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब एक और मौसम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गुज़श्ता कई माह से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इस वजह से बार बार सोशल मीडिया और ज़राए अबलाग में पार्टी और हुकूमत के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट वस्ती कश्मीर के बयानात से यही अक्स लगाया जा सकता है कि वो बाज़ अहम मामलात पर पार्टी की राय और तरीक़ेकार पर अलग नजरिया रखते हैं और इसी वजह से आगा सईद रूहुल्ला मेहदी और पार्टी क़यादत में इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि बातचीत और मेल मिलाप के रास्ते भी बंद हैं। समीन को याद ही होगा कि रिजर्वेशन के मामले पर बेरोजगार नौजवानों के एक बड़े ग्रुप ने वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया था और आगा सईद रूहुल्ला की इसमें शमूलियत हुई थी और बाज़ अपोजिशन लीडरान भी इस एहतजाज में शामिल हुए थे और इसको लेकर पार्टी लीडरशिप काफी नाराज है और इसी के रद्दमल में वजीर तालीम सकीना अत्तू समेत कई दीगर लीडरान ने
सरेआम आगा रुहुल्ला मेहदी के कामकाज के तरीके पर नुक्ताचीनी की और पार्टी में यहीं से लीडरान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगीं। इधर ज़राए अबलाग में गुज़श्ता रोज़ से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह का वो बयान भी गश्त कर रहा है जिसमें वो पार्टी क़यादत के साथ बातचीत का अमल मुनक़ता होने का खुलकर इजहार करते हैं। मेंबर मौसूफ ने यहाँ तक कहा कि पार्टी में पहले उनकी राय माने रखती थी और उन्हें सुना जाता था, मगर रिजर्वेशन के एहतजाज में शामिल होने के बाद से उनकी राय कोई माने नहीं रखती है। उनका यहाँ तक कहना था कि वजीर आला के घर के बाहर एहतजाज नौजवानों ने किया था और वो अवामी नुमाइंदे के तौर इसमें शामिल हुए क्योंकि पुरअमन एहतजाज अवाम का बुनियादी हक है। उनका मजीद कहना है कि वो अपने लोगों और अपनी ज़मीर की आवाज को दबा नहीं सकते, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो पार्टी मुखालिफ है। हमेशा में तीसा ज्यादा कम्युनिकेशन तीसा ज्यादा कि ऑलमोस्ट आई डोंट हैव कम्युनिकेशन तो यान पे रिजर्वेशन मसलो गो तोताइन ओस चाहे बह कुछ साथ शोर करा चाहे बह कुछ साथ ये बह करान ओसुस कम्युनिकेशन मज मज गसान नॉट रेगुलरली मज मज गसान तो मगर युस ये रिजर्वेशन मसलो गो अम पत गई कम्युनिकेशन आई मीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट तो बुछुस वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट मेशन पाई वारिश आसान वनान कि यह फिक्स मैच आसान यह आसान ड्रामा क्या था मे सह प्रूव करने जरूरत की आई नो माई कॉन्शियस नोज मे खुदास ब्रोखन हिसाब दिन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वारिया दोस्त जानान दे नो कि हाउ आई मीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इट इज तो बुछुस वुनकनस सॉय कथ वनान यस तुहंज सिचुएशन सॉय मे सिचुएशन एंड स्पेशली चूंकि कम्युनिकेशन छन कहीं and the takers of my opinion I mean have almost finished now अगर होता है बिलखुसूस असेंबली इलेक्शन किस दौरस तान पार्लियामेंट इलेक्शन खतर तैयार कोरहस as most of the friends you meet अच्छे those who were privy to the earlier discussions वो तम इलेक्शन खतर दे तैयार की ये कोरस दोस्तों वारियो मजबूत पार्टी ते पाती ये साथ सो कम्युनिकेशन मैसेज शुरू गई पार्लियामेंट इलेक्शन बाबत तमि दो पे पार्लियामेंट इलेक्शन पत इलेक्शन पार्लियामेंट मज पार्टिसिपेशन पत असेंबली तान कम्युनिकेशन इन अ वे कि मेन ओपिनियन बोजन एंड इट वाज टेकन नॉट ओनली टेकन टी वन ना यही सन डायरेक्शन ऐसे कि इख्तलाफात काम करने किस मेथड्स मज मगर वी आर ऑन द सेम पेज ये वनान तो सो असेंबली इलेक्शन तान असेंबली इलेक्शन किस रिजल्ट यनस तान मेन ओपिनियन पत तिथे कन सीरियसली नुन हेतुन कम गसुन सून आफ्टर दी इलेक्शंस एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि यमन छु एडमिनिस्ट्रेशन चलावन थे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी छ तम खतर छ यमन का नेविगेशन छांडिन बैलेंस करने खतर तो एज दे सेड कि नस स्टेटहुड छ यन वोल बई कैस बनाव पनुन पान खुदा रछन सु दुश्मनी वनन मे पगा नस 2 रेतन मज 3 रेतन मज आसा आम स्टेटहुड चाहे यम से आम स्टेटहुड की चकर बचपना किया या वो किया आपकी बातों पे अमल किया तो आई didn't impose much in the beginning मगर तो थोड़ा इस winter बोझान इस कम से कम but ये साथ reservation को मसलो go and as you call it कि मैं call protest no I didn't call the protest and that was not a protest that was an assembly of the students those who assembled rightfully on the door of the chief minister used to upon electors kormut I went to take part in that so that agar man कथ करने सत तिमन तिहज कथ वातनावनस मज मदद मिले आई विल गो पत दीतन अत प्रोटेस्टुक नाव अत बनतन कह त नाव आई डोंट केयर मे तम कह फर्क पेवान मे वनतन पत यह बनो सोन दुश्मन मे तम कह फर्क पेवान मगर माई कमिटमेंट इज टुवर्ड्स माई पीपल तो यमो यह मदद मजम आई विल बी देयर तो सो आव नीन कथ तरीकस मज आव सह नीन तो तम पे मे कम्युनिकेशन कह एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट कम्युनिकेशन आई एम एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड एज वेल कि मे moral commitment towards the people तो युस ये moral commitment अत मज बत गसान कंज्यूम यह कैसा वनकस गसान अत मज बत गसान कंज्यूम दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट बहुस यसान तहन मेन मशवर मेन ओपिनियन मेन कथ मेन एफर्ट्स पार्टी मज इनसाइड आउटसाइड कि यह गोस गसन कह फर्दर मोर फ्रस्ट्रेटिंग यह कि कम्युनिकेशन वन मतलब नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट। आगा सईद रुहुल्लाह पार्टी के साथ अपने मौजूदा रवाबित के बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी क़यादत और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह के दरमियान पैदा हुए इख्तिलाफात को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया है। उन्होंने पार्टी क़यादत और मेंबर पार्लियामेंट को मशवरा दिया है कि घर की बात घर के अंदर ही की जाए और जो इख्तिलाफात हैं उन्हें बातचीत के जरिए दूर किया जाए। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मामले पर शहरबीन से भी बात की और कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मामलात को मिल बैठ कर ही हल करना होगा और वो पुरुम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। आगा रुहुल्लाह एक मुनफरिद मुकाम पे हैं
شیعہ فرقے کے ایک مانے ہوئے شخص ہے اور سیاست میں کافی سالوں سے رواں دوا ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے جو آج پریس میں کہی جا رہی ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، انہوں نے براہ راست وزیر اعلیٰ جو جموں کشمیر کے ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو طول نہ دیں. پہلے ہی حالات جو ہیں وہ مشکوک ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو سلجھاؤ. کوشش یہی ہے کہ اگر کسی جگہ بھی غلط فہمی ہو جتنی جلدی دور کی جائے نقصان دہ نہیں ہوتی. غلط فہمی کو اگر لٹکنے دیا جائے تو وہ ایک بہت بڑی آفت بن سکتی ہے. اگر روح اللہ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بات کرنے کو یا میری بات کا مان رکھنے کو، میری بات کو سننے کو سنجیدگی سے تیار نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ ایسی بات تو آپ کی زبان سے آ رہی ہے، میں اس میں کوئی جواب دے نہیں سکتا. آپ تو بھڑکاؤ والی بات کر رہے ہیں. میں الزام میں یقین نہیں رکھتا ہوں، سلجھاؤ میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ دشمن لگا ہوا ہے پیچھے. ان کو رات کی نیند حرام ہو گئی ہے جب سے نیشنل کانفرنس نے یہاں حکومت سنبھالی ہے. تو ان چیزوں میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس اگر ہو بھی میں دے نہیں سکتا. مہربانی کر کے ایسا نہ کریں کہ آپ جو مسئلہ ہے ہی نہیں اس کو مسئلہ بنائیں. امید یہی ہے کہ پرانے سیاست دان ہیں، میں ذاتی طور ان کو جانتا ہوں، بڑے مخلص آدمی ہیں، اور امید ہے کہ یہ جو بھی اس پہ مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ ختم کیا جائے. آغا روح اللہ جن مدعوں کی بات کرتے ہیں، جن ایشوز کی بات کرتے ہیں، ایم سی لیڈرشپ کے لیے اور آغا سید روح اللہ کے لیے وہ ایشوز کامن ایشوز ہیں، وہ مشترکہ مفادات ہیں اور جو لوگوں کے مفادات بھی ہیں. تو پھر یہ جو اختلافات ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اختلاف فطری ہے. اختلاف کہاں نہیں ہے؟ باپ بیٹے میں ہے، بیوی خاوند میں ہے، استاد اور طالب کے درمیان ہے. غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے معاملہ سلجھانا، لیکن جتنا ہم اس پہ بولے جائیں گے یہ الجھتا جائے گا. اور آج کے حالات میں جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، جس میں صلجھاؤ کا درس دیتا ہوں، الجھاؤ کا نہیں. معاملے کو الجھاؤ مت، سلجھاؤ. اور مجھے پورا یقین ہے ان کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آغا روح اللہ کو وہ اس راستے پہ چلیں گے اور جو مسئلہ بن چکا ہے اس کا خاتمہ کریں گے. یہ تھے نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال. سمن جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی طرح کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے. ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 2.4 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 5 کلومیٹر تھی. اب ایک اور موضوع. سامعین، جسٹس ارون پلی نے آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 38ویں چیف جسٹس کے طور حلف لیا. اس سلسلے میں SKICC سری نگر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے موصوف کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. اس تقریب میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر، جوڈیشل افسران اور دیگر شخصیات موجود رہیں. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی DPAP نے اپنے لیڈران اور ورکروں کو کہا ہے کہ وہ پارٹی چیئرمین غلام نبی آزاد کی پیشگی اجازت کے بغیر میڈیا کے ساتھ بات چیت نہ کریں اور نہ کوئی بیان جاری کریں. واضح ہے کہ DPAP نے چند روز قبل پارٹی کی تمام اکائیوں بشمول ریاستی، صوبائی، ضلعی اور بلاک کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ ترجمانوں کی پینل کو تحلیل کر دیا ہے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج پہلی صحت ایپ کو لانچ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک جامع اور ون اسٹاپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں بشمول شہریوں، ڈاکٹروں اور طبی پیشہ ور افراد کے صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار ایکس پر اپنے پوسٹ میں کیا. پیپلز کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس کیے جانے کے حوالے سے عمر عبداللہ کے حالیہ بیان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمر عبداللہ پھر ایک بار لوگوں کو بہکانے کی کوشش میں ہیں. عبدالغنی وکیل کے بقول جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ لوٹانے کا وعدہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اگر عمر عبداللہ معاملے کی نسبت سے سنجیدہ ہوتے تو اس کے لیے کوئی مقررہ مدت بتاتے. اب ایک اور موضوع. سامعین، مہجور فاؤنڈیشن کے ترجمان کے مطابق کل 17 اپریل کو شاعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور کی 73ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ تقریب دن کے 2 بجے ٹیگور ہال سری نگر میں مہجور فاؤنڈیشن، کلچرل اکیڈمی اور ساہتیہ اکادمی کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوگی. تقریب میں وادی کے نامور شعراء، ادباء اور فنکاروں کی شرکت متوقع ہے جو مہجور کی ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں گے. شروین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सभी जम्मू कश्मीर में नया तालीमी सेशन एक माह से जारी है, लेकिन अभी भी बाज़ इलाकों से इतलात हैं कि सरकारी स्कूलों में बाज़ किताबें नहीं पहुंची हैं, जबकि ये किताबें बाज़ारों में भी दस्तियाब नहीं। जम्मू कश्मीर में यकम से 8वीं तक की किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मुफ्त दस्तियाब कराई जाती हैं, मगर तालीमी सेशन तब्दील होने के बाद से इस अमल में ताख़ीर हुई है। एक रिपोर्ट त्राल से शबीर भट्ट की ज़बानी। एक तरफ सरकार शोबा तालीम के बिगड़े निज़ाम को पटरी पर लाने और सरकारी स्कूलों में मयार तालीम को बढ़ाने के लिए बुलंदबांग दावे कर रही है, वहीं जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में अभी तक सरकारी स्कूलों के तलबा के अंदर निसाबी किताबों से महरूम है, जिसकी वजह से बच्चों के तालीमी कैरियर पर तारीकी के बादल मंडला रहे हैं और वालिदैन की जानिब से कई मरतबा मामला मुतलका हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद इस बारे में ठोस इक़दाम नजर नहीं आ रहे। तफसीलात के मुताबिक सब जिला त्राल के 3 तालीमी जोनों त्राल, लुरगांव और अवंतीपोरा के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों में जहां 8वीं जमात तक किताबें महकमा तलबा को मुफ्त फराहम कर रहा था, ताहम अब जबकि स्कूलों में तालीमी साल का पहला महीना मुकम्मल हो चुका है, इन स्कूलों के तलबा अहम निसाबी किताबों से महरूम है और वो चाहकर भी आगे नहीं पढ़ सकते। कई वालिदैन ने शहरबीन को बताया कि हाथ तो ये है कि सरकारी निसाब में शामिल ये किताबें बाजारों से भी नायाब हैं और अब बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी दरसी किताबों को ढूंढने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि एक तरफ महकमा तालीम कुर्ब जवार में एनरोलमेंट ड्राइव के नाम पर वालिदैन से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए आमादा कर रहा है, वहीं इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे की आदमी फराहमी के साथ साथ दरसी किताबों की आदमी फराहमी ने महकमा तालीम के तमाम तर दावों की कली खोल दी है और यही वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने को मजबूर हो रहे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि सरमाई तजीरात के बाद अब जबकि स्कूलों में तालीमी निज़ाम को चलते हुए 1 माह से जायद वक्त मुकम्मल हो चुका है, ये बात काबिल अफसोस है कि सरकारी स्कूलों में ज़ाहिर तालीम तलबा दरसी किताबों से महरूम है और उनका कीमती वक्त जाया हो रहा है। जरा ने शहरबीन को बताया कि त्राल सब जिले में अब तक 70% किताबें ही महकमा की जानिब से फराहम की गई हैं, जबकि 30% किताबें अब तक रिसीव नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मामला तलबा, वालिदैन और समाजी सतह पर मौजूई बहस बना हुआ है। इस दौरान त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों में रैशनलाइजेशन न होने की वजह से कई स्कूलों में कसीर तलबा को पढ़ाने के लिए कम असातिज़ा मौजूद हैं और कई स्कूलों में रोल से ज्यादा असातिज़ा मौजूद हैं, जिस तरफ महकमा तालीम तवज्जो देने से गुरेजा है। ये थे त्राल से शबीर भट्ट। इधर शहरबीन ने आज इस मामले की निस्बत से जब वजीर तालीम सकीन नेतृत्व से बात की तो उन्होंने किताबों की कमी की शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस हवाले से अफसरान से मीटिंग करके तफसीलात हासिल कर ली हैं और उन्हें बताया गया है कि तमाम स्कूलों को किताबें फराहम की जा चुकी हैं। नहीं, किताबें तो मिली हैं, पूरी मिली हैं किताबें। इस पे बहुत काम किया है ये जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने बहुत काम किया है और उनके पास टारगेट भी था और उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब ये चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि जो हमने सेशन चेंज किया, सेशन चेंज करने की वजह से हमें यकीन नहीं होता था कि हम बिल्कुल मतलब टाइम फ्रेम के अंदर जो है किताबें, टेक्स्ट बुक्स को फराहम कर सकेंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ जो बोर्ड में काम करते हैं, हमारे मुलाजिम, उन्होंने काम किया है जिस ढंग से और किताबें वक्त पे उन्होंने जो है वो बच्चों तक पहुँचाई है। अगर कहीं पे कुछ होगी कमी, मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे होगी वो जरूर लाए नोटिस में। जो कंसर्न है, जो कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, या जो कंसर्न सीओज है, कंसर्न आरडीओज है या एचओडीज हैं, वैसे सीओज को तो मेरे सामने हमने कहा कि आके जिसको जो कमी होगी वो आके अपनी किताबें उठाए। उन्होंने तो ऑलरेडी उठा ली है। अब कहीं पे अगर शिकायत है तो इसको गौर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किताबें जो हैं वो हर जगह पहुंच चुकी हैं। हमने टारगेट दिया था कि जो ही वैकेशंस खत्म हो जाएंगे उससे पहले पहले किताबें
بچوں کو مل جانی چاہیے، اور وہ کتابیں جو ہے ان کو ٹائم پہ مل گئی، اللہ کا شکر ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے بھی اس میں کافی کچھ کام کیا ہے۔ اب اگر کہیں پہ کچھ پرسنٹ اگر ہوگا کہیں تو وہ ضرور دیکھا جائے گا، اگر وہ کسی بھی ایچ او ڈی کے نوٹس میں لائیں تاکہ ہم اس کو ایگزامن کریں گے۔ اسکولوں میں کتابوں کی کوئی کمی نہیں، اکا دکا کوئی شکایت ہو تو متعلق افسران یا پھر ان کے دفتر کو اطلاع دی جا سکتی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو کا اظہار خیال۔ وادی کے معروف صوفی شاعر مرحوم رجب حامد کا 17واں یوم وصال ان کے آبائی گاؤں ستورہ ترال میں منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کے اطراف و اکناف سے آئے لوگوں نے شرکت کی اور اس کے دوران خصوصی دعائیں مجلسیں بھی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر فنکاروں نے رجب حامد کا کلام گا کر حاضرین سے داد حاصل کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر نے عرس مبارک حضرت شیخ داؤد بتمالو کے پیش نظر ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہاں پر تمام تر سہولیات دستیاب کرائی جائیں۔ سامعین، جٹی خواجہ باغ میں بارہمولہ کے لیے بنائی گئی ڈمپنگ سائٹ اب علاقے کے لیے وبال جان بن چکی ہے اور علاقے کے لوگ سائٹ کو لے کر اب طرح طرح کے خدشات کا شکار ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہمولہ کے مختلف علاقوں سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ یہیں پر جمع کرایا جاتا ہے، جبکہ یہ سائٹ صرف بارہمولہ قصبے کے لیے مخصوص ہے۔ کرامت قیوم کی رپورٹ۔ قصبہ بارہمولہ اور سوپور کا کوڑا کرکٹ جٹی خواجہ باغ بارہمولہ میں ڈمپ کرنا قریباً نصف درجن مہلجات کے لیے وبالی جان بن گیا ہے۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی انتہائی بدبو ان مہلجات میں پھیل گئی ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارہمولہ اور سوپور کا کوڑا کرکٹ دریائے جہلم کے نزدیک جٹی خواجہ باغ میں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ہر روز قریباً بارہمولہ کا 18 میٹرک ٹن اور سوپور کا قریباً 20-22 میٹرک ٹن کوڑا کرکٹ نکل آتا ہے اور یہ سارا جٹی خواجہ باغ میں ڈمپ کیا جاتا ہے اور اس پورے ایریا میں بدبو پھیل گئی ہے، جس سے زیادہ تر محلہ فرقان، محلہ ابراہیم، محلہ رحمت اور ملک کا علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایریا کی سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے جہاں کوڑا کرکٹ کی گاڑیوں کی آمد-و-رفت، وہاں سینڈ مافیا کے ٹریکٹر اور ٹپر سے بھی یہ علاقے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگرچہ شہربین نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ 23 جنوری 2025 کو نشر کی تھی اور اس کے بعد پٹن میونسپل کمیٹی کی کوڑا کرکٹ کو اس جگہ پر ڈمپ کرنا بند ہو گیا تھا، مگر سوپور کا کوڑا کرکٹ ابھی بھی اس جگہ پر ڈالا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بارہمولہ میں ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کے لیے کئی سال پہلے 5 کروڑ روپے واگزار کیے گئے ہیں، جو اس وقت بھی میونسپل کونسل بارہمولہ کے پاس موجود ہیں۔ میونسپل کونسل کے ذرائع نے شہربین کو بتایا زمین اب میونسپل کونسل بارہمولہ کے نام ہوئی ہے اور پولوشن کنٹرول بورڈ سے NOC نہ ملنے کی وجہ سے اس پلانٹ کو لگانے میں دیری ہوئی ہے۔ میونسپل کونسل کے ذرائع نے یہ بھی بتایا اس سال مئی کے آخر تک اس پلانٹ کو لگایا جائے گا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا سوچھ بھارت مشن کی طرف سے جو آخری ڈیڈ لائن جو کہ جون 2025 تک دی گئی ہے تک ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کو نصب کیا جاتا ہے تاکہ جٹی خواجہ باغ کے علاقوں میں رہنے والے لوگ راحت کی سانس لے سکیں۔ آپ نے کرامت قیوم کی رپورٹ سنی۔ اب ایک اور موضوع، جموں کشمیر حج کمیٹی کی طرف سے عازمین حج کے لیے ویکسینیشن پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ 21 اپریل کو ضلع سری نگر کے کور نمبر 3 سے 119 اور پھر 120 سے 224 تک کی ویکسینیشن حج ہاؤس بیمنا میں ہوگی۔ 22 اپریل کو کور نمبر 226 سے 1531 کی ویکسینیشن عمل میں لائی جائے گی، جبکہ 23 اپریل کو کور نمبر 1514 سے 1610 اور دوسری شپ میں 1612 سے 2048 تک کی ویکسینیشن حج ہاؤس بیمنا میں عمل میں لائی جائے گی۔ اسی طرح اننت ناگ، بانڈی پورہ، بارہمولہ، بڈگام، گاندربل، کنگن، کپواڑہ، پلوامہ اور شوپیان اضلاع کے عازمین کی ویکسینیشن 21 سے 23 اپریل تک صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک عمل میں لائی جائے گی۔ البتہ اس حوالے سے جگہ کا تعین متعلقہ چیف میڈیکل افسر کریں گے۔ ڈوڈا، جموں، کٹھوا، کشتواڑ، پونچھ، راجوری، رامبن، ریاسی، سانبا، ادھمپور اضلاع کے عازمین کی ویکسینیشن بھی 21 سے 23 اپریل کے درمیان ہی ہوگی اور جگہ کا تعین متعلقہ CMO کریں گے۔ سامعین، مانسبل جھیل جہاں گردنوا کے ہزاروں کنبوں کے لیے روزگار کا بنیادی وسیلہ ہے، وہیں یہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر ابھرنے لگا تھا اور یہاں سالانہ مقامی نہیں بلکہ غیر مقامی سیاح بھی تفریح کے لیے آنے لگے تھے، مگر شہربین کو موصول اطلاعات کے مطابق مانسبل جھیل میں صحت و صفائی کا فقدان ہے اور جھیل میں پانی کی سطح کم ہونے سے آبی حیات بھی خطرے میں ہے۔ ایک رپورٹ رحیم رضوان سے۔ ایشیا کا سب سے گہرا جھیل یعنی جھیل مانسبل کی رانائی روز بروز متاثر ہونے سے اس پر انحصار کرنے والے ہزاروں لوگ روزی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں۔
1200 चश्मों पर मुश्तमिल इस झील का साफ शफाफ और लजीज पानी वादी के दीगर झीलों की निस्बत काफी साफ माना जाता है और इस झील के पानी पर इन्हिसार करने वाले 4 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट एक कसीर तादाद आबादी को पीने के लिए साफ पानी फराहम कर रहे हैं। ताहम गुज़श्ता 2 बरसों से इस झील की न तो ड्रेजिंग की गई है और न ही सफाई सुथराई के लिए कोई मौसर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाइस मानसबत झील की शानी रफ्ता जवाल पजीर होती जा रही है। इलावा अजीज झील पर इन्हिसार करने वाले सैकड़ों अफराद जिनकी रोजी रोटी का दरमदार बिन वास्ता इसी झील पर है, आज कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कभी कभार मानसबल में मछलियां पकड़ते हैं और नदरू भी निकालते हैं। ताहम जो गुज़श्ता 2 बरसों से इसकी ड्रेजिंग नहीं की गई है और साथ ही मानसबल की सफाई सुथराई पर भी कोई तवज्जो मरकूज नहीं किया गया है, जिससे मानसबल की खैरियत बिगड़ने लगी, जिसके नतीजे में यहाँ का नदरू और इसमें पनपने वाली मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों की पैदावार में भी बेहद कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर बराह रास्त इन लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है जो मानसबल और सयाती शोबे से वाबस्ता है। मकामी माही गिरों ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि लार कनाल में बहने वाला फुजला और कचरा इसी झील में सरायत करता रहता है। इलावा अजीम झील के किनारों पर आबाद कौंदबल, बागवान मोहल्ला और ग्रटबल की आबादी को यहाँ से मुंतकिल कराने के लिए कोई वाजिया पॉलिसी अपनाने में मौजूदा सरकार, LG इंतजामिया और पुराने हुक्मरानों ने कागजी घोड़े तो दौड़ाए, मगर जमीनी सतह पर इस पर अमल दरामद कराने में हर वक्त लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। इस तरह मानसबल के किनारों पर आबाद और आसपास की बस्तियों से निकलने वाला फुजला और कचरा मानसबल में जज्ब हो रहा है, जिससे इसका रुकबा वसी होने के बावजूद सुकड़ता जा रहा है। अगरचे सरकार ने झील की देख रेख के लिए मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया और उन्होंने मानसबल की खूबसूरती और शान रफ्ता बहाल रखने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं, ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस वो उन प्रोजेक्टों पर मजीद काम करने और मानसबल को जाज़िब नजर बनाने में कासिर रही। लिहाजा मकामी लोगों का मानना है कि झीली मानसबल जैसे कौमी असासे को अगर आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है तो इसके गिर्द नवा में गैर कानूनी तौर किए गए नाजायज कब्जे को हटाने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए और साथ ही मानसबल की ड्रेजिंग और सफाई सुथराई कराने के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। आज अनंतनाग में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस रेंज हेडक्वार्टर जनूबी कश्मीर अनंतनाग की जानिब से मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवानों और आम लोगों को मनशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना और मनशियात से पाक माशरे को फरोग देना था। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर और शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त।